है कि दुधारखाल के ऊपर पहाड़ी में बादल फटा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए और लगातार हुई मूसलाधार बारिश को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सड़कों पर सैलाब आ गया और सड़कों पर भरे पानी में ऐसी लहरें उठ रही थी मानो वहां कोई नदी बह रही हो। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरिद्वार के रोशनाबाद और बहाराबाद इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित दिखे। हरिद्वार में पिछले हफ्ते भी बाढ़ ने हाहाकार मचाया था। सड़कों पर इतना पानी भर गया था कि वहां खड़ी गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह पानी पर तैरती हुई नजर आई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। हरिद्वार से ही हैरान कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया। वहां पर पथरी रोह नदी में सैकड़ों की संख्या में ड्रम बहते हुए नजर आए। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से पथरी रोह नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से गोदाम में रखे सैकड़ों ड्रम बहकर उस नदी में आ गए। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें सैकड़ों की संख्या में ड्रम पानी की उफनती हुई लहरों में बहते नजर आए। कुछ दूर बहने के बाद वो ड्रम नदी के किनारे पर जाकर इकट्ठा हो गए। जैसे ही इसकी जानकारी उस इलाके में रह रहे लोगों को लगी, वो लोग उन ड्रमों को पाने के लिए वहां पहुंच गए। इसके बाद तो वहां उन ड्रमों की लूट मच गई। कई लोग उन ड्रमों को पाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उस उफनती नदी में कूद गए। इसके बाद वो लोग तैरकर उन ड्रमों के पास पहुंच गए और उन्हें अपने घर लेकर चले गए। देहरादून में बाढ़ में फंसे 12 लोगों को बचाव अभियान चलाकर सुरक्षित बचा लिया गया। देहरादून के एक इलाके में कुछ लोगों के एक टापू पर फंसे होने की सूचना पर यह बचाव अभियान चलाया गया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालते दिखी। बताया गया कि यमुना नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से 12 लोग फंस गए और उन लोगों ने नदी के बीच में बने टापू पर पनाह ले ली, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को वहां भेजा गया। एसडीआरएफ की टीम नाव के जरिए नदी के बीच फंसे लोगों के पास पहुंची और सबसे पहले छोटे बच्चों और महिलाओं को वहां से सुरक्षित निकाला गया, फिर बाकी लोगों को भी बचा लिया गया। उत्तराखंड में भारी तबाही के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जनता को हुए नुकसान के बारे में उन्होंने जाना भी। बड़ी खबर, देहरादून में बारिश के चलते लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ इलाकों में पानी भरने की समस्या का भी वहां पर लोग सामना कर रहे हैं और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी देहरादून में जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर दौरा करने के लिए पहुंचे और वहां जो नुकसान जनता को हो रहा है उसके बारे में उन्होंने जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देहरादून के कुछ इलाकों में वो पहुंचे जहां पर पानी जमा हुआ था, वहां पर लोगों से मुलाकात की। उत्तराखंड के रुड़की में तेज बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया और कई घंटों तक पानी बरसने से वहां के हालात बिगड़ गए, क्योंकि भारी बारिश की वजह से चारों तरफ पानी भर गया, जिससे लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। कुछ जगहों पर पानी भरने से लोगों ने उस रास्ते से निकलने का जोखिम भी नहीं उठाया, लेकिन भारी बारिश के बाद पानी भरने से सड़कों पर चलने वाले लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। बारिश का पानी वहां की दरगाह पिरान कलियर परिसर में भी घुस गया। दरगाह के अंदर पानी घुसने से वहां के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। और वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मची हुई है। प्रदेश में ब्यास, सतलुज, रावी और यमुना नदियां उफान पर हैं। पानी और तेज हवाओं से जानो माल का खतरा पैदा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नुकसान के बारे में जानकारी ली कि राहत कार्य युद्ध स्तर पर हो जब इस प्रकार की घटना होती है। जयराम ठाकुर ने सरकार से अपील की है कि प्रभावित इलाकों में व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त की जाए और किसानों के नुकसान का उन्हें मुआवजा दिया जाए। प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के बाद वहां पर कई सड़कें डूब गई, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। वहां से आए वीडियो में एक अंडरपास में कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से उसमें 2 बसें फंस गई और वहां से आए एक वीडियो में दोनों बसें पानी में लगभग आधी डूबी दिखाई दी और उनमें बैठे लोग मदद का इंतजार करते दिखे। इस दौरान कुछ मोटरसाइकिल सवार जान जोखिम में डालकर अंडरपास पार करते दिखे। इस बीच वहां से आई एक तस्वीर में साइकिल सवार डूबकर जाता दिखाई दिया। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने अंडरपास में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिर वहां फंसी बस को भी खुदाई करने वाली मशीन के सहारे से निकाला गया। वहीं मथुरा में भारी बारिश के बाद आई कुछ और तस्वीरों में एक सड़क पर सैलाब बहता नजर आया, जिसमें वहां स्कूटर और मोटरसाइकिल डूबे दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर गया। हालात अब ऐसे हो गए कि वहां पर सरकारी दफ्तरों में भी पानी भर चुका है, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के हरदोई की हम दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कई फीट तक सड़क के ऊपर पानी भर चुका है। सरकारी दफ्तरों में भी पानी भर गया है। अब लोग खासे परेशान हो रहे हैं, खासकर सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोग का बुरा हाल इस वक्त हो रखा है। आप देखिए सड़क के ऊपर कैसे पानी जमा है, उसी के बीच से लोग आने जाने को मजबूर हैं।
और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा बस हादसा हो गया। नासिक के बनी घाटी में यात्रियों से भरी हुई बस खाई